अस्सलाम वालेकुम गाइस। और टुडे टॉपिक इज़ अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो हमारे पास पहला पॉइंट है वो है लाइन ऑफ चार्ज। कि लाइन ऑफ चार्ज की वजह से हम एक ख़ास पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक लाइन ऑफ चार्ज लेते हैं। ये हमारे पास एक लाइन ऑफ चार्ज हुआ, इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। क्यों चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? L0 से लेके L1 तक, और इसकी जो लेंथ है वो है हमारे पास S। स्पेसिफिक P पॉइंट पर हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना चाहते हैं। तो हम तो इस P पॉइंट पर डायरेक्टली इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं फाइंड कर सकते। तो सबसे पहले हमें एक स्मॉल पोर्शन को कंसिडर करना होगा जो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा। तो इस स्मॉल पोर्शन की जो लेंथ होगी वो हमारे पास डेल्टा एस होगी, क्योंकि टोटल लाइन की लेंथ हमारे पास एस है, तो इस स्मॉल पोर्शन की लेंथ हमारे पास डेल्टा एस होगी। और टोटल लाइन पर हमारे पास क्यों चार्ज स्प्रेड है, तो इस स्मॉल पोर्शन पर जो चार्ज होगी वो होगी डेल्टा क्यों, और यह डेल्टा क्यों बिहेव करेगी इज़ अ पॉइंट चार्ज। हो इस पॉइंट चार्ज की वजह से हमारे पास इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी बहुत स्मॉल होगी, तो हमारे पास वो होगी डेल्टा ई। अब आम रूटीन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो इक्वेशन है वो है E इज़ इक्वल टू के क्यों डिवाइड बाई आर स्क्वायर हो, और के बराबर है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो वो इधर फुट कर दे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बना 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यों डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ई की इक्वेशन क्या हुआ 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यों डिवाइड बाई आर स्क्वायर हो। ये तो ई की इक्वेशन है, और हमारे पास ज़रूरत है डेल्टा ई की। ये तो ई की इक्वेशन है, लेकिन हम अभी इस डेल्टा ई की इक्वेशन लिखना चाहते हैं। तो हमारे पास ई को डेल्टा ई से रिप्लेस कर दे, क्योंकि पॉइंट चार्ज है और बहुत स्मॉल है, और 1/4 एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह और क्यों की जगह डेल्टा क्यों पुट कर दे, डेल्टा क्यों डिवाइड बाई आर स्क्वायर हो। अच्छा, तो हमारे पास इस स्मॉल पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन बना। अब हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर है लेमडा इज इक्वल टू क्यों डिवाइड बाई एस। क्यों तो टोटल चार्ज है, तो इस स्मॉल पोर्शन के लिए क्यों डेल्टा क्यों हो जाएगी, डेल्टा क्यों, और एस हमारे पास डेल्टा एस से रिप्लेस हो जाएगी। तो क्यों डेल्टा क्यों और एस डेल्टा एस, तो लेमडा हमारे पास डेल्टा क्यों डिवाइड बाई डेल्टा एस के बराबर हुआ, और इस डेल्टा एस को इधर शिफ्ट कर दे तो हमारे पास लेमडा डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यों अपनी जगह डेल्टा क्यों। तो हमारे पास इक्वेशन इस तरह से बना लेमडा डेल्टा एस इज इक्वल टू, सिर्फ डेल्टा एस को मैंने इधर शिफ्ट किया और डेल्टा क्यों अपनी जगह। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 बना, और ये हमारे पास इक्वेशन 1। अब इस डेल्टा क्यों की जगह आप लेमडा डेल्टा एस पुट कर दे इस इक्वेशन 1 में। तो पुट इक्वेशन 2 in 1, ठीक है। तो हमारे पास डेल्टा ई बराबर हुआ 1/4 एप्सिलॉन नॉट, डेल्टा क्यों की जगह आप लेमडा डेल्टा एस पुट कर दे, लेमडा डेल्टा एस डिवाइड बाई आर स्क्वायर अपनी जगह। तो ये तो हमारे पास इस स्मॉल पोर्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन बना, लेकिन हम फाइंड करना चाहते हैं इस टोटल लाइन की वजह से इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम अब इसकी इंटीग्रेशन बोथ साइड से लेंगे। तो बोथ साइड आप इंटीग्रेशन ले लें, इंटीग्रेशन डेल ई इज़ इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इधर भी इंटीग्रेशन है, ठीक है, और लेमडा डेल्टा एस आर स्क्वायर हो। तो इंटीग्रेशन और डेल एक दूसरे से कैंसिल हुआ, तो हमारे पास ई बराबर हुआ, इधर आप लिमिट फुट कर दे तो लिमिट हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, L0 से लेके L1 तक, और 1/4 एप्सिलॉन नॉट लेमडा डेल्टा एस डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास लाइन की वजह से एक ख़ास स्पेसिफिक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन बना, फाइनल इक्वेशन।